और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। मैसेज मैंने जुमेरात को ही फैसला कर लिया था जो मैंने सुनाना था। तो जब मैं सुबह 5 बजे दुआ कर रहा था तो मेरे जहन में एक आयत घूम रही थी, मुझे जोश दे रही थी। तो मैं चाहता हूँ पहले वो आपके साथ हम सभी उसको ज़बानी पढ़ेंगे। वो यूँ है, पतरस के ख़त में लिखा है, रूहुल कुद्दस के वसीला से मुझे पाक किया। किसके वसीला से? रूहुल कुद्दस के वसीला से मुझे पाक किया, और इसलिए पाक किया ताकि मैं फरमाबरदारी कर सकूं। मैं फरमाबरदारी कर सकूं। मैं क्या कर सकूं जी? रूहुल कुद्दस ने पाक किस लिए किया? ताकि मैं फरमाबरदारी कर सकूं, कलाम की फरमाबरदारी कर सकूं, रूहुल कुद्दस की फरमाबरदारी कर सकूं। तो नीचे लिखा है अपने पेशवाओं की भी पर मैं क्या कर सकूं? फरमाबरदारी। फरमाबरदारी समझते हैं ना आप? क्या होता है? हुक्म को मानने वाला, हुक्म फरमान को मानने वाला, हुक्म को मानने वाला। रूहुल कुद्दस ने किस लिए पाक किया? ताकि हुक्मों पर अमल करने वाला बने। इसलिए रूहुल कुद्दस ने पाक किया ताकि हम फरमाबरदारी करने वाले बन सके। मैं बच्चों को कह दूं, मैं 60 साल के बच्चे को भी कह रहा हूँ, 70 साल के बच्चे को भी कह रहा हूँ, भाई हमें अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार होना चाहिए। जहाँ रूहुल कुद्दस कहता है ना मेरे फरमाबरदार हो जाओ, जहाँ खुदा कहता है मेरे फरमाबरदार हो जाओ, जहाँ बेटा कहता है मेरे फरमाबरदार हो जाए, वहाँ ही रूहुल कुद्दस ये हुक्म जारी करता है अपने माँ बाप के भी फरमाबरदार रहो। क्या करो जी? अपने माँ बाप के भी फरमाबरदार रहो। जब हम माँ बाप के फरमाबरदार होंगे तो ज़मीन पर हमारी उम्र पूरी होगी, ज़मीन पर हमारी उम्र पूरी होगी। तो आज जो मेरे दिल में कलाम था आपके लिए और मेरे लिए, किस किस ने कहा आज का कलाम मेरे लिए हो? तो फिर कलाम जब हम मांगते हैं मेरे लिए हो, तो अगर उसके लिए हो जाए तो उसको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कलाम होता ही बंदे के लिए है, कलाम बंदा के लिए कलाम होता है, कलाम होता ही आदमियों के लिए है, कलाम होता फर्जंदों के लिए है, कलाम होता है खुदा के लोगों के लिए। किन के लिए? पहले खुदा किसी किसी से कलाम करता था। पुराने अहदनामा में चंद लोग होते थे जिनसे क्या किया जाता था जी? कलाम। उनको चुना जाता था। अब बादशाह से कलाम नहीं करता था, बादशाह के लिए नबी मुकर्रर किया हुआ था। जैसे सौल से, जैसे दाऊद से खुदा ने कलाम नहीं किया, बल्कि नातन नबी से खुदा ने कलाम किया। तो यहाँ बड़ी बात ये है, हम तख्त के सामने होते हैं और रूह में हमें दलेरी है, तो खुदा हर बशर के साथ कलाम करना चाहता है। हर बशर के साथ क्या करना चाहता है? ये नए अहदनामा की सोच और तालीम है। हर बशर से वो क्या करना चाहता है? कलाम करना चाहता है। तो याकूब का ख़त है, ये पहले बात करता है शरीयत की, फिर आगे सीखते हैं। आज का मज़मून है ज़बान के तल्लक से। किसके तल्लक से जी? किसके तल्लक से जी? याद रहेगा या नहीं जी? अच्छा, वैसे पिछले संडे वाला मैसेज याद है?
जी क्या था? हाँ, दाएं और बाएं हाथ था जी। और कोई? अजर कमाना। और कोई? नेकी कमाना। और? ये भेड़ की तरह ताबेदार रहना जी। और कोई? 50 मिनट का मैसेज था तो कितनी बात जी। और वेखो कपड़े वाली किसी को नहीं याद। लिखा मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा पहना। ने कहा कब? कहा था जब मेरे छोटे में से छोटे के साथ तूने किया। मेरे छोटे से छोटे खादम के साथ किया, किसी एल्डर के साथ किया, किसी डीकन के साथ किया, किसी मुबशर के साथ किया, और तूने मेरे साथ किया। किसी ईमानदार के साथ किया, किसी गरीब के साथ किया, तो तूने मेरे साथ किया। तो आज जो टाइटल है वो थोड़ा सा सादा, उससे भी ज़्यादा सादा। जैसे पिछली बारी मैसेज सादा था, इस दफ़ा भी मैसेज क्या है जी? बहुत सा सादा सा जी। देखते हैं जी। आइए मेरे साथ निकालिए यकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है जी। जो आज़ादी की शरीयत पर क्या करता है जी? आज़ादी की शरीयत पर जो कामल है उस पर गौर से नज़र करे। आज़ादी की शरीयत, शरीयत कहते हैं कानून को। आज़ादी की शरीयत पर निगाह करे और वो कामल है तो बरकत किस लिए पाता है? वो आज़ादी की शरीयत को सुनकर भूलता नहीं बल्कि उस पर अमल करता है। जो आज़ादी की शरीयत पर जो कामल है और गौर से निगाह कर कर। पुराने अहदनामा में एक तालीम दी गई, मूसा कहता था ये शरीयत तेरे मुंह से ना हटे। नए अहदनामा में आज़ादी की शरीयत तेरी आँखों से ना हटे। कौन सी शरीयत जी? आज़ादी की शरीयत जो कामल है। ये पॉइंट याद रखना है। आज़ादी की शरीयत क्या है जी? कामल है। तो फिर वो आदमी को क्या करेगी? कामल बनाएगी। कामल कैसे बनाएगी? कामल कैसे ठहराएगी? कामल कैसे होगी? वो तो खुद कामल है। बंदे को, फर्जंद को कामल कैसे ठहराएगी? जो गौर से उस पर निगाह करे। निगाह करने का मकसद होता है उस पर गौर व फिक्र करना। उस पर क्या करना जी? गौर व फिक्र करना या उसकी पहचान होना। जब निगाह की बात आती है तो निगाह का तल्लक आंख के साथ होता है, तो आंख का तल्लक तालीम के साथ है। भाई तेरी तालीम पर गौर कर। जैसे मैंने उससे पिछली दफ़ा कहा था, उसी ईमान की जान फशानी करो। भाई आज़ादी की शरीयत जो है, जो कामल है, उस पर क्या कर जी? गौर से नज़र कर। गौर से क्या कर? जब नज़र की जाता है तो फिर उसे देखा जाता है बड़े गौर से। ये ब्लैक कलर का मैक है, ये इसका बटन है, ये येलो है, रेड है, बड़े गौर से जाना जाता है। आज़ादी की शरीयत को याद करें। क्या करे जी? अब आज़ादी की शरीयत कहो या मसीह की शरीयत कहो, आज़ादी की शरीयत कहो या पहाड़ी वास के ज़ाब्ता हयात कहो, एक ही बात है। मसीह की शरीयत कहो, फ़ज़ल की शरीयत कहो, नए अहदनामा की शरीयत कहो, क्योंकि पुराने अहदनामा की शरीयत को क्या कहा गया? मौत की शरीयत। और लिखा है रोमियो में, ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। रूह की शरीयत कहो, आज़ादी की शरीयत कहो, मसीह की शरीयत कहो, नए अहद की शरीयत कहो, तो वो क्या है जी? वो कामल है। कामल का मतलब होता है पूरी।
काम्बल का मतलब होता है मुकम्मल, काम्बल का मतलब होता है मुकम्मल, ठहराए जाना। तो फिर क्या करे जी, जो काम्बल आज़ादी की शरीयत पर निगाह करता है तो वो क्या करता है जी, ज़रा देखते हैं आगे। वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, बल्कि बरकत किस लिए पाएगा अपने काम में? सुनकर भूलता नहीं। काम रूहानी हो, काम मशक्क़त का हो, काम घर का हो, काम खुदा का हो, काम कोई भी हो, जिस काम को वो हाथ लगाएगा वो बरकत पाएगा। तो इसलिए कहता मैंने तेरे किसी काम को पूरा, भाई जिस काम को तू शुरू करता है वो पूरा ही नहीं होता। इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि बरकत नहीं होती। इसलिए याकूब कह रहा है जिस काम को तू हाथ लगाएगा, अगर काम्बल शरीयत सुनकर उसे भूले, अपने आप को पूछो, मैसेज सुनकर भूल जाते हो? मसीह की शरीयत भूल जाते हो? अगर मसीह की शरीयत, मसीह का हुक्म हम भूल जाते हैं तो हमारे काम पर बरकत नहीं होगी। बरकत होने का तरीका क्या है? आज़ादी की काम्बल शरीयत को हम भूले ना, बल्कि उस पर क्या करें जी? बोलें जी, क्या करें? उस पर क्या करें जी? किस पर अमल करना है? आज़ादी की काम्बल शरीयत। अगर ये मुश्किल लगता है तो आप ये कह सकते हैं मसीह की शरीयत पर हमने क्या करना है जी? अमल करना है। मूसवी शरीयत की बात नहीं हो रही, बल्कि मसीह की शरीयत की बात हो रही है जी। आगे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को क्या समझे जी? क्या समझे जी? दीनदार समझे। दीनदार, हम तो उसे कहते हैं जो दीन छोड़कर आए, या जो कोई दीन छोड़ दे उसे कहते थे दीनदार। भाई दीनदार उसको कहते हैं जो दीन को जानता हो, जिसके पास दीन की पहचान हो, जिसके बारे आज़ादी की शरीयत की पहचान हो। मसीही दीन है, मसीही दीन की शरीयत हो, जो अपने आप को कहता हो, उसका दावा हो। दावा क्या हो? मैं दीनदार। हम तो कहते हैं दीन दुनिया, ये कह रहा है दीनदार। जो अपने आप को क्या कहता है जी? आप कहते हो अपने आप को दीनदार? मुझे सन्नाटा जे आइए या गैद पढ़ लिए। जो अपने आप को क्या कहता है जी? आप अपने आप को दीनदार कहते हो या नहीं? अब मुश्किल ही लगन दिया। चलो भाइयों पूछ लेंदे, कहते हो या नहीं? हुण भैनों पूछ लेंदे, दीनदार कहते हो या नहीं? जो अपने आप को दीनदार कहता है, पता क्यों साढ़े ज़हन चो दीनदार वो दूजे वाला है, ओ ये तो दीनदार है। नहीं, ये दीनदार, वो भी मसाए भी जो है ना दीनदार कहते हैं, उसको ही कहते हैं जिसको दीन की पहचान हो जाए। इसने दीन को कबूल कर लिया, इसलिए उसे दीनदार कहते हैं। इसलिए दावा से कहा करो मैं दीनदार। ज़रा कहो हो मैं दीनदार हूँ। और चलो मेरे मगर ही क्या लियो, थले जाके ना क्यों जी। मैं क्या हूँ जी? इसका मतलब मैं दीन को जानने वाला, दीन को पहचानने वाला। अगर कोई कहे मैं दीनदार हूँ, आगे जरा खुद ही पढ़िए, सारे पढ़े। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। वाह जी वाह। अगर कोई कहे मैं दीनदार हूँ तो ज़ुबान को क्या ना करे जी? लगाम तो समझो ना ज़ुबान नू। ये ना कोई भैना समझन भी मैनू क्या जा रहा है। नहीं, भैना नू क्या जा रहा है, सारे वास्ते। ये तो मेरे वास्ते गल होन रही है ना जी। भाई अगर मैं अपने आप को क्या कहूँ जी? दीनदार, दीन का मालिक, दीन को जानने वाला। ऐसे भी कहते हैं जी अपने आप को दीनदार दा ठेकेदार समझता। चलो दीनदार का ठेकेदार कहो,
दीन का मालिक कहो, दीन को जानने वाला कहो, दीन को पहचानने वाला कहो। अगर वो कहे मैं दीनदार हूं तो अपनी ज़बान को, तो उसकी दीनदारी बातल का मतलब है झूठी, उसकी दीनदारी झूठी है। वो दीन को नहीं जानता अगर ज़ुबान को काबू में। इसलिए दीनदार का काम है ज़ुबान को क्या करना जी। ज़ुबान से होता क्या है? कुछ होता है जी। इसलिए उसने दीन की मिसाल बनाई। इसलिए रूल कुद्दस ने कहा भाई तू तो दीन को जानने वाला है। ये उनकी बात हो रही है जिनका दावा है हम कलाम सुनाने वाले हैं, हम कलाम सुनने वाले हैं, हम कलाम पर अमल करने वाले हैं, हम कलाम को जानने वाले हैं, हम दीनदार हैं, हम दीन से लिपटे हुए हैं। तो अगर ज़ुबान को, तो फिर उसकी दीनदारी। अब कोई रही गुंजाइश। एक बहन थी मेरे साथ नाश्ता कर रही थी, तो वो मुझे कहती मैं हरी मिर्चें इसलिए खाती हूँ मेरी ज़ुबान तेज़ हो। मैं क्या बात है भाई हरियां मैं दिल च मेरे आया, मैं कह लगा तो तोते खांदे आ। फिर मैं कहा तोते बोलते भी बहुत है, ये ठीक ही कहती होएगी। भाई मैनू एडी समझ नहीं हरियां मिर्चा क्यों खांदी है, ताकि ओदी ज़बान। तो मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? भाई उसकी ज़ुबान तेज़ होगी ना, तेज़ करना चाहती है। आज हम भी कहते हैं ज़्यादा बातें करने से दूसरे को मालूम होगा मेरी ज़ुबान तेज़ है, मैं दना हूँ। भाई ये बड़ी ख़तरनाक जगह है। और फिर इसी शख्स ने, इसी रसूल ने एक मिसाल दी घोड़े की। अगर हम ज़ुबान को कंट्रोल नहीं ना कर सकते, पुराने अहदनामा का बंदा जिसका नाम दाऊद, जिस उसके बेटे सुलेमान ने भी ज़ुबान पर लिखा। उसने क्या, ज़िंदगी और मौत ज़बान के काबू में है, और जो उसे दोस्त बनाते हैं उसी का फल खाते हैं। ज़बान से फल पैदा होता है। फिर उसी शख्स ने कहा ज़बान जो है वो हड्डी को तोड़ देती है, और ज़बान, बुज़ुर्गों का कहना है, ज़बान तख्त पर बैठा देती है। ज़बान तख्त पर, ज़बान की कर दी है जी। बंदा दुनियावी है। मैंने उसकी 2 हुकूमतें देखी। उसका नाम है जरदारी। पूरी यूट्यूब चेक करें। जब उसकी हुकूमत थी वो बयानबाजी कम करता था। जब बयानबाजी कम होगी सवाल कम उठेंगे। तो एक बंदे की हुकूमत मैंने देखी, वो बयानबाजी बहुत करता था, हर बात पर बयानबाजी करता था। आज उसका नाम लेना भी जुर्म समझा जाता है। तो बाइबल कहती है वो तख्त पर बैठाती है और तख्त से उतारती है। इसीलिए दाऊद को और सुलेमान को इस बात का मकाशफा मिला। उसने क्या कहा, मैं मकूल का मतलब समझते हैं ना जी, जायज़, जो सही बात है करनी चाहिए, वो भी करने से बाज रहा। कौन सी बात? मकूल। ये बात याद रखें आप भाई, जो जायज़ बात है ना वो करने से क्या रहें, बाज रहें। नुकसान और फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा, तजर्बा कर देखना, फिर आप उसका फल खाएंगे।
इसी ज़बान से आप नफ़रत का फल खाएंगे और इसी ज़बान से आप मोहब्बत का फल खाएंगे। और इसीलिए याकूब ने इस ज़बान को एक बड़ा अज़ा का नाम दिया, एक आलम का नाम दिया। किसका नाम दिया जी? एक आलम। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, आलम जी। देखते हैं जरा तीसरा बाप निकाले। पहले दूसरी आयत, फिर आगे ये पूरी मिसाल सीखने वाली है। याकूब उसका तीसरा बाप और उसकी दूसरी आयत। खता करते हैं हम अक्सर, अब ये रसूल खताकार नहीं है, कोई इस पर तालीम नहीं बनाएगा। रसूल ने कहा हम खताकार हैं, आप जुमला बोले मैं खताकार हूँ जी, मैं खताकार हूँ। नहीं, ये तो एक तरीका है बताने का, रसूल का तरीका है समझाने का। भाई हम अक्सर क्या हैं जी? खताकार। आगे अगर खताकार है तो फिर आगे क्या कहता है जी? कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे जी। कामिल शख्स कौन है? ऊपर उसने पहली आयत में क्या कहा? उसने ये कहा आज़ादी की कामिल शरीयत, जिसका मैंने कहा था पॉइंट याद रखना। तो उसने क्या, जो उस शरीयत पर अमल करेगा तो वो कामिल होगा। तो कामिल शख्स कौन है? जो ऐसा तो नहीं हो सकता रसूल कह रहा जी मैं खताकार हूं, तो फिर ये तो कामिल ही नहीं रसूल। उसने क्या, कामिल शख्स वो है जो बातों में, आप में से दुख सुख कौन करता है? जे सारे ही दुख सुख करते हैं ना जी, उत्थे खता हुंदी है। कदी गौर करके वे लियो, रिकॉर्डिंग लगा लियो ते अपने दुख सुख नूं रिकॉर्ड कर लियो ते बाद च हजूरी च बह के सुनियो ते नाल आज़ादी दी कामिल शरीयत दे नाल टैली करियो ते तुहानूं मालूम होएगा असी खता कर रहे हैं। खतरनाक चीज़ है केड़ी? चुगली। खतरनाक चीज़ है गाली निकालना। खतरनाक चीज़ है नफ़रत ज़बान से निकालना। ये ज़बान जहर भी देती है। ज़रा आगे देखते हैं जी, ये ज़बान क्या करती है जी? जहर भी देती है जी। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है जी। की करता है जी? ज़ुबान को कंट्रोल कर ले तो पूरे बदन को की हो जाएगा? आंखें क्या हो जाएंगी? कंट्रोल में। कान कंट्रोल में। दिल कंट्रोल में। हर चीज़ क्या हो जाएगी? कंट्रोल। मैं छोटा था रूहानी एतबार से, वैसे बड़ा था, हाइट भी बड़ी थी, रूहानी एतबार से छोटा था। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा जी फलाने ने बेवफाई की। तो मैं सोचता था उस वक्त बेवफाई कहते किसको है? कहते हैं ना जी उसने बेवफाई कर दी, उसने बेवफाई कर दी। बेवफाई होती क्या है? फिर मैं इस पर गौर करता रहा, सोचता रहा, फिर मुझे समझ आई। आपको वैसे समझ आई बेवफाई क्या होती है? मैं तो हर बात को सोचता हूँ। मैंने एक तरीका सीखा हुआ है। मेरे पास एक, जैसे सुनियार के पास होती है ना सोने को चेक करने के लिए वो एक पत्थर की चीज़, क्या उसको कहते हैं जी? सोना चेक करने के लिए सवट्टी, सवट्टी जी। वो उससे सोना मालूम हो जाता है। अपनी हर बात सोने की तरह चेक कर लो बाइबल के साथ, हमें पता चल जाएगा। फिर मैं सोचता रहा, फिर मैंने बेवफाई को साथ टैच किया क्या है। फिर मैंने कहा जब बातें गलत होती हैं उसको कहते हैं बेवफाई। झूठी बातें करते रहते हैं, झूठी बातें करते रहते हैं, जब वो बातें होती नहीं पूरी तो फिर हम क्या कहते दूसरे बंदे को? ये बेवफा है। इसका मतलब है मत्ती ने कहा, रसूल ने कहा, तेरा कलाम हाँ हाँ और तेरा कलाम ना ना, इससे ज़्यादा क्या है जी? बदी है। इतना रूहानी आदमी को संजीदगी में आना पड़ेगा जी। जी पूरे बदन को कंट्रोल कर लेता है जी। आगे जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम दे देते हैं
तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्ज़ी के मुआफ़िक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारता है। जी, ज़ुबान क्या करती है जी? अब ये कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है ना जी, इल्हाम कह रहा है, रूल कुद्दस से लिखवा रहा है। ज़ुबान क्या करती है जी? वैसे मुझे कोई बता सकता है ज़ुबान कैसे शेखी मारती है जी? वड़िया वड़िया छड़नियाँ, वाह। हाँ जी, और कोई? बड़े बड़े बोल बोलना। बाइबल उसे क्या कहती है? शेखी मारना। क्या करना? और दाऊद इतना सियाना पुराने अहदनामे का बंदा, कहना मैं खुश हाँ उन्हां नालों वध के दौलत ते, रत्तां ते, बिल्डिंगां ते, फलानियां चीज़ां, सारियां चीज़ां ते की है जी, उन्हां नालों वध के। तो प्या कित्थे होया पता है? कदी गौर ते करियो, हरी हरी चिरागा गाह में हरी हरी चिराग केड़ी है? घाह ते प्या है। समझ आ गई है? शुक्रगुजारी करनी है। जब आप वो शुक्रगुजारी कर रहा है, उसको समझ आ गई है ज़बान से शेखी नहीं मारनी। बाइबल मुकद्दस में जिसने शेखी मारी है वो हलाक हो गया है, वो फना हो गया है, वो मिट गया है। जी आगे। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। जी क्या है जी? ज़ुबान एक ते शरारत की अंजुम दी है भाई, ये शरारत का आलम है। ज़ुबान किसका जी? शरारत का आलम है। ये शरारत का आलम है जी। और सारे जिस्म को दाग लगाती है। जी, जिस्म को क्या करती है जी? किस जिस्म को दाग लगाती है? भाई, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हो तो आपको सफ़ेद पोशाक दी जाती है। जब आप रूल कुद्दस को हासिल करते हो तो आपको सफ़ेद पोशाक दी जाती है। तो ज़बान क्या करती है? शरारत कर कर आपकी पोशाक को क्या करती है जी? दागी। क्योंकि आपको तख्त पर बैठाया गया है, जिस्म आपके रूह के मुखालिफ है। ज़बान जो है ना, वो आपके जिस्म का एक अज़ू है, एक हिस्सा है छोटा। है क्या जी? छोटा। ये आग भी लगाता है और ये शरारत भी करता है और इसे दोज़ख का जहर भी कहा गया है जी। और दायरे दुनिया को आग लगा देती है जी। और जहन्नम की आग से जलती रहती है। जे जहन्नम की आग से केड़ी चीज़? ते ज़बान कित्थे है? जे बदन च ज़बान है तो फिर बदन कित्थे जलदा पिया है? दोज़ख में। अगर ज़ुबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो ये किस में जल रही है? दोज़ख में, कुरब में। दोज़ख में क्या है? कुरब, परेशानी, दुख, जलना, हसद, बर्बादी। अगर कोई करब में है ना जी, उसका करब ख़त्म ही नहीं होता, तो वो अपनी ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करे। क्योंकि ये आग की, दोज़ख की क्या है जी? आग है। तो फिर इसे कोई ठीक भी नहीं कर सकता, ये लिखा है आगे। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। कोई आदमी ज़ुबान को, तो फिर तो सारे ही दोज़ख से जाएंगे। अगर इसे कोई काबू में नहीं कर सकता तो ऊपर तालीम देने का फ़ायदा क्यों? कामरान भाई,
अगर इन्हू कोई काबू नहीं कर सकता, जानवरों ने काबू किते, शेर काबू किते, सप काबू किते, अकाब नू काबू कर लिया, हाथी नू काबू कर लिया, हिप्पो नू काबू कर लिया, हर एक चीज़ नू इंसान ने काबू कर लिया, बदरूआं नू भी काबू कर लिया, जिन्नां नू भी काबू कर लिया, ते ज़बान रसूल कह रहे इन्हू कोई काबू ही नहीं कर सकता, और किया भी है। ये पुराना इंसान जो बागे अदन से शुरू हुआ, पहला आदमी, जब इसने गुनाह कर लिया तो फिर कोई अज़ा उसके काबू में नहीं रहा, फिर कोई अज़ा उसके काबू में। आँख देखना शुरू हो गई, मैं नंगा हूँ, ज़बान बोलना शुरू हो गई, मैं डरा, सोच ख्याल हाथ एक एक चीज़ काबू में ना रही, और शरीयत आई, उस दौर की शरीयत भी उसे ठीक करने में लगी रही, ठीक ना कर सकी। फिर मूसवी शरीयत आ गई, उसने भी नसीहत की, उसने भी किया, वो भी ठीक ना कर सकी। फिर काहिन आ गए, काहिनों ने भी कोशिश की, नबियों ने भी कोशिश की, बंदे की ज़ुबान क्या हो जाए, तो नहीं हो सकी। फिर शरीयत तो मूसा की मार्फत, मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह के सामने और यस्सु मसीह के वसीला से। जब यस्सु मसीह आया तो उसने क्या किया, इस बंदे को ही जिसकी ज़ुबान ठीक हो ही नहीं सकती, इस बात की लोगों को समझ नहीं आती जो मैं करने लगा हूँ, उसको मसलूब कर दिया। उसको क्या कर दिया जी, क्या कर दिया जी? आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेहत ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ता है जी? एक्सरसाइज। रूहानी सेहत ठीक रहे, रूहानी लूदगी ख़त्म हो तो क्या करना पड़ेगा? जब तक सिफ्त ना बने, जब तक कोई ऐसा बंदा आपने देखा जी, उससे बातें करते रहो, बातें सुनते रहो, वो कम बोलता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो और जिन्हों कई मीसना भी कहते होना आ जाएगा समझ, ये बड़ा मीसना जिहा है, गल नहीं करता भाई, बात वो इसलिए नहीं कर रहा, उसकी सिफ्त है। उसकी क्या है जी? सिफ्त है। अब जब उसे मसलूब किया गया तो यसाया की किताब में लिखा है, मेरा खादम बहरा, मेरा खादम अंधा, मेरा खादम गूंगा। ये सिफ्त की बात है, वैसे वो गूंगा नहीं है, वो उसकी सिफ्त है। उसके मुंह से बदी की बातें निकलती नहीं, उसके मुंह से जहर निकलता ही नहीं है। आपने ज़ुबान से जहर निकलता देखा है कभी? नहीं देखा? कसम छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा। ज़ुबान से क्या निकलता है जी? जहर। ते जहर अमीर हो या गरीब हो, हर एक को बेचैन करता है, अमीर हो या गरीब। जब लूसीफर ने उसको डसा आदम को तो वो बेचैन हो गया, वो जहर डंग का। इसलिए यीशु ने कहा, मौत तेरा डंग। जहर तो रूहानी एतबार से इसके अंदर है, तो वो जहर बेचैन करता है, कुर्ब पैदा करता है। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त करना बड़ा ही ज़रूरी है। इसको रोज़ कहो तू क्या हो गई है? मसलूब हो गई है, तू मर गई है। तो वो मुंह से ना निकाले, जहर मुंह से ना निकले, सिर्फ रोकना नहीं, आदत बन जाए। तो जब आदत बन जाए तो खुदा उस पर बरकत देगा। आप कहेंगे इसका तो हुक्म ही नहीं है। हुक्म क्या है सुनिए, मत्ती की अंजील उसका बाप नंबर है 12 और आयत नंबर है 36। उसमें लिखा है, तू अपनी हर नकम्मी बात, क्या लिखा जी बोलिए सभी बोल, हर नकम्मी बात जो तुम करते हो। कौन सी बात? हर नकम्मी बात जो तुम करते हो, अदालत के दिन उसका
अदालत के दिन उसका, तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज, और तू अपनी बातों के सबब से कसूरवार होगा। कई बड़े माहर होंगे गल्लां बनाउंदे, और कहते ने बातें बनानी तो इनसे कोई सीखे। ऐसा ना ऐसी बातें नहीं बना लेनी ताकि जिसमें जहर हो। कहते ने इन्हें तो गल की साड़ ही छड़िया है ना, गल करके गल ही है ना, लफ्ज़ ही है ना। अभी कोई लफ्ज़ कर दे तो आप हंसना शुरू कर दे, लफ्ज़ ही है ना, ज़ुबान से अदा किया, वही लफ्ज़ आपने किया, आप सारी रात रोते रहते हैं। वो इतना उसके अंदर जहर होता है, आपको रोने से मजबूर कर देता है। इतना उस जहर होता है, आपको दर्द लगा देता है, आपको बेचैन कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक ईमानदार को, एक फ़र्जंद को दोज़ख की ज़बान ना बोले। अगर वो दोज़ख की ज़बान बोलने से हटता नहीं है, वो खुदा का फ़र्जंद नहीं, वो तारीकी का फ़र्जंद है, वो दोज़ख का फ़र्जंद है, वो गुनाह का फ़र्जंद है। और जो नूर की बातें करे, जिसकी ज़बान से इत्मीनान निकले, जिसकी ज़बान से तसल्ली निकले, जिसकी ज़बान से शादमानी निकले, जिसके ज़बान से खुशी और खुशखबरी की बातें निकले, ताकि ज़बान से निकले तो ज़िंदगी निकले। और ये ना हो आपकी ज़बान से अगले बंदे के टिशू ही काले हो जाएं। वो कहे अंजदी कीता ही सारा ही साड़ छड़े। सड़दा है ना बंदा, हुंदा है ना तजर्बे, हुंदे है या नहीं? तो कोशिश करनी असी, मैं कोशिश करनी है बई मैं ज़ुबान दा की करना जी, इस्तेमाल करना। सिर्फ सुनाने तक ना हो, मैं इस्तेमाल करना। आप भी अपने आप को कहने भाई मैंने ज़बान का इस्तेमाल सही करना, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। नबी ने भी कहा, वो जानता था पुराना शख्स, कहता मैं किन में रहता हूँ, यसाया की किताब में। उसने क्या, आपका ये सवाल भी था, ये क्लियर हो जाएगा इसी में। यसाया 6 बाब 5वीं और 7वीं आयत है जी। यसाया उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। मेरे होंठ क्या है जी? नापाक है जी। और निजिस लब लोगों में बसता हूँ। रहना कहना चाहिए जी, हाँ जी, नापाक लोगों दे विच रहना है। तो मेरे होंठ की है जी? नापाक। हुण इन्हां पाक किंज करना है जी? क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लहू को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई। और तेरी बदकारी दूर हुई। आग का क्या लिया जी? शोला नबी के मुंह पर रख दिया ताकि उसकी बोलियां क्या हो जाएं? पाक हो जाएं। पुराने अहदनामा में रुल कुद्दस आग के साथ भी तशबीह दी गई, कोले के साथ भी तशबीह दी गई, ठीक है, पाक रूह। फिर एक जगह कलाम मुकद्दस में लिखा, मैं तेरी बोलियां पाक करूंगा, मैं तेरी बोलियां पाक करूंगा। तो पाक बोलियां कैसे होंगी? पाक बोलियां कैसे होंगी? नब्ज़ होंठ पाक कैसे होंगे? कलाम से। तो कलाम भी कौन सा? रुल कुद्दस का नज़ूल हो। इसीलिए हर रोज़ ताकि होंठ पाक हों। तो एक बंदा दुआ करता था, वो कहता था मेरे मुंह पर निगेबान बैठा। मेरे मुंह पर क्या कर जी? निगेबान बैठा। तो निगेबान कौन है? रुल कुद्दस। जैसे रसूलों पर रुल कुद्दस नाज़ल हुआ तो वो पाक हुए, ताकि इसलिए पाक किए गए ताकि ताबेदारी कर सकें, कलाम की फर्मा बरदारी कर सके, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो पाक रूही है जो हमारे होंठों को और हमारी ज़बान को और हमारी बोलियों को पाक करेगा। तो जो कोई पाक रूह के पास ही ना जाए
तो उसकी बोलियां पाक नहीं होंगी। बोलियां पाक करने का तरीका क्या है? अच्छा, कई बंदे गुफ्तगू करते होणगे ना, एवं घर च भी बैठे होणगे तो गुफ्तगू इंज दी करते आ ते धक्के ना उन्होंने मूँह चों गाली निकलती है। कदी इंज दे बंदे वेखे तुसी? मैं गल ही करते होणगे तो गाल कड्ढणगे। अब क्या हुआ है, वो इतनी गुफ्तगू की, इतनी गालियाँ निकाली, इतनी गालियाँ निकाली, इतनी गालियाँ निकाली, इतनी, अब उसकी आदत बन गई है। अब वो गाली निकालना नहीं चाहता, फिर भी गाली निकलती है क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। इसीलिए हमारे मुंह से हम कलाम ना भी निकालना चाहें तो कलाम निकले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आदत बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी? आदत बनानी पड़ेगी। तो रुल कुद्दस को रोज़ कहेंगे मेरे होंठों को पाक कर, और इसलिए पुराने अहदनामा में लिखा है मैं तेरे बोसे लूँगा। तो बिशप साहब ने अपनी किताब में बोसों का मतलब लिखा है कलाम होंठों पर हो, कलाम मुंह पर हो, कलाम ज़बान पर हो। तो जब मुंह पर होगा फिर आदत भी बन जाएगी। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। तो ईद पेंतीकोस किस दिन है? अतवार को 8 तारीख को।